अब ड्राइवर पर क्षेत्रीय गुंडों का कहर। सो रहे ड्राइवर को लात घूंसों से पीटा। न्याय की आस में पुलिस की चौखट पर पहुंची शिकायत। एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी नहीं हुई एफआईआर दर्ज। चौकी प्रभारी ने कानपुर में हो रहे भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच का हवाला देते हुए मामले को टरका दिया। नवस्था पुलिस क्या कोई बड़े हादसे का कर रही है इंतजार। कानपुर में उच्च अधिकारियों के कुशल नेतृत्व के बाद शहर भर में हो रही छोटी छोटी घटनाओं को संज्ञान में लेकर कड़ी कार्रवाई कर कानपुर कमिश्नरेट जनता को सुरक्षा महसूस कराने की जिम्मेदारी निभा रही है। वहीं कार्यशैली के चलते एक बार फिर नवस्था पुलिस सवालों के घेरे में कर रही बर्रा निवासी मेट्रो प्रोजेक्ट के ड्राइवर के साथ हुई दबंगों द्वारा मारपीट प्रार्थी दर दर भटकता रहा। व्यस्त पुलिस में लिखित शिकायत के बाद भी चौकी प्रभारी ना तो शिकायत का संज्ञान लिया और ना ही कोई शिकायत दर्ज हुई। चौंका देने वाली यह बात है कि कानपुर में हो रहे भारत बांग्लादेश का टेस्ट मैच का हवाला देते हुए समय न होने जैसी बात कहकर पीड़ित को चौकी से बिना कार्रवाई के लौटा दिया गया। कई दिन बीत जाने के बाद जब पीड़ित हंसपुरम चौकी पहुंचा तो पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि वहां पर तैनात पुलिसकर्मी उमेश यादव ने डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। सवाल ये भी उठता है क्या इसी तरह से कानपुर पुलिस का नाम खराब करने वाले अव्वल दर्जा प्राप्त कर चुका था नवस्था थाने की पुलिस। हाल में ही कुछ माह पूर्व रंगदारी अवैध स्टैंड वसूली को लेकर खूनी संघर्ष में दिन दहाड़े हत्या हुई थी। क्या फिर से खूनी संघर्ष देखना चाहती है नवस्था पुलिस? कानपुर कमिश्नरेट पुलिस की छवि धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इस तरह से भ्रष्ट पुलिसकर्मी पर कब कार्रवाई, यह चिंता का विषय है। उच्च अधिकारियों के आदेश को ताक में रखकर पूर्व में भी थाना नवस्था चौराहे पर लूट वसूली चोरी हत्या के कई मामलों को डुलमुल रवैया अपनाते हुए उजागर हो चुके हैं। क्या कमिश्नरेट कानपुर पुलिस पीड़ित को न्याय दिला पाएगी? यह मामला यूं ही थाने से चौकी, चौकी से थाने से उच्च अधिकारियों की चौखट में न्याय के लिए दर दर भटकता रहेगा। आपको सुनाते हैं पीड़ित की कहानी, उसी की जुबानी। क्या नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले? मनोज कुमार नाम है मेरा। पिता का नाम श्री सुखवीर सिंह, जिला फिरोजाबाद का निवासी हूँ। मैं टेंट में कर्रई में रहता क्या हुआ तुम्हारे? हूँ। मैं लीगल इंडिया में ड्राइवरी के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। 4 लड़के आए थे कैंपर से। उन्होंने आके मेरे साथ मारपीट की है, बहुत ज़्यादा बेरहमी से मारपीट की है। इन लोगों ने मारा क्या? उनके आपको नाम पता है? एक सोनू यादव और विनय कुमार नाम है, क्या और उन्होंने? 3 अज्ञात थे, उनका नाम नहीं पता क्या है। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ बहुत मारपीट की है और आँख में बहुत ज़्यादा गहरी चोट है। किस रात और में कितने बजे की? ये है 4 बज के 4:30 के लमसम, ऐसा ही है, 4:30 के करीब। जब आपके साथ मारपीट हुई, कौन कौन मौजूद? मैं गाड़ी के अंदर सो रहा था सर, को नहीं पता कि कौन था। गाड़ी के अंदर सो रहा था, गाड़ी के अंदर सो रहा था, गेट नहीं लगा था मेरा। वो आए हैं, मुझे नहीं पता है। मेरे जब आँख में थप्पड़ पड़ा है तो अंधेरा हो गया है। उन्होंने गला दबाया मेरा। मैं जैसे तैसे छूट के कलपत्रू के ऑफिस में घुसा हूँ, तब मेरी जान बची है। तब सब कलपत्रू का स्टाफ और उधर से भी सब लोग आके उन्होंने मेरी जान बचाई है। सब लोग तब भागे हैं कैंपर से। मारने की वजह क्या थी? वजह अजय क्या है, ये गाली देता है सबको। इसकी कैंपर यहाँ सीगल में ही चलती थी, तो स्टाफ को गाली गलौज किया होगा इसने, इसकी गाड़ी हटा दी थी। तो उस चक्कर में ये हमारी भी, मतलब कि तुम्हारी भी गाड़ी नहीं चलने देंगे, ये हमको भी गाली गलौज कर रहा था। गाली गलौज या किसी प्रकार की फोन के माध्यम से किया जाए तो कौन से ही गाली गलौज देता था, जो माधव चौथ कानपुर में नहीं रहने देंगे तुझको, दूसरी गाली। इसका कोई रिकॉर्डिंग है? हाँ, रिकॉर्डिंग भी है 1-2 सर। आपके साथ इतनी बड़ी वारदात हुई, आपके क्या उन अधिकारियों पे आपने अपने बताया? उन्होंने क्या किया? तो ये तो अचानक घटना हुई है ना साहब। बताया है कि ये अधिकारियों पे? हाँ, सुबह बताया था मैं। 4-5 स्टाफ को लेके स्टाफ गया था मेरे साथ। ठीक है, एप्लीकेशन भी दी थी, मगर कोई सुनवाई कोई नहीं। ये कितने घंटे बीत गए? 3 दिन हो गए साहब। 21 तारीख की नाइट की घटना है। आज कितनी तारीख है? आज 24 तारीख हुई है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी तक कोई कार्रवाई प्रशासन से आपने लिखित आज्ञा पत्र दिया? नहीं। क्या आपने लिखवाया था, लिखा था या फिर प्रशासन ने खुद लिखवाया था? उसी ने लिखा था, बताया था, मगर लिखा तो मैंने ही था। ऐसे किसने बताया था? उम्मीद यादव चौकी पे क्या कहा गया आपको? चौकी पर। फिर क्या कहा गया चौकी पे? प्रशासन ने क्या कहा?
पुलिस प्रशासन ने उसने हंसपुरम चौकी पे गया था तो उमेश यादव मिली थी। तो हमने पूरी बात बताई थी, तो हमने वो बता रहे कि ऐसे ऐसे लिखना, उसी हिसाब से लिखा। अब सर हम तो इस चक्कर में कभी पड़े नहीं है, पुलिस केस में झगड़ा तो करते नहीं, उसने बताया उसी हिसाब से हमने लिखा था सर। तो एप्लीकेशन में लिखा कि आपको कब वो दारू पी के आया था या फिर प्रशासन ने कहा तब आपने लिखा? सर ये तो हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको क्या पता, हम तो ड्यूटी पे, नाइट ड्यूटी में थे, दारू पी के आए हैं कि कैसे आए, अब ये हम कैसे कह तो सकते फिर हैं। आपने एप्लीकेशन में कैसे लिखा कि वो दारू पी के आया था? उन्होंने बताया कि किसने बताया? उमेश यादव, उमेश यादव कौन है? वो है भाई, भाई क्या कहा था आपने? उससे कह दो कि ऐसे ऐसे दारू वारू पी के लिखा है। अच्छा, उसने जो रियल है हाँ? यहाँ पे, इसने ये भी कहा है कि गोली मार, सोनू यादव ने ये कहा है कि इसकी गांड पे गोली दे, ये भी मुझसे कहा है कि गांड पे इसकी पे गोली दे। फिर ये सरिया, एक लड़का सरिया लेने के लिए भी भागा, मारने के लिए, मुझे सरिया मतलब लेने भागा मारने के लिए, तब तक मैं ऑफिस में था। कि आपके कोई स्टाफ ने बचाने का प्रयास नहीं किया? एक जब मैं अंदर गया हूँ, जब जगाया सबको, तभी तो स्टाफ आया। जब चीखा हूँ, मैं बहुत तेज चीखा हूँ, तब स्टाफ सब आया निकल के। कितने दिन हो गए 3 दिन? प्रशासन ना एफआईआर लिखने का क्या कारण बता रहे? ये तो उमेश यादव की और उसकी सेटिंग होगी, क्योंकि उसने उसको फोन किया, किसने फोन किया? उमेश यादव ने। यादव ने। मैं आज भी गया था तो अभ्यता से बात कर रहे थे। तो पुलिस प्रशासन पर एक आपने गंभीर आरोप लगाया, वो उमेश यादव कांस्टेबल था। क्या वो आरोप क्या सत्य है कि आपने उसको कहा है? मैंने कल फोन किया था, मैंने कि सर उसमें क्या हुआ केस में, मुझसे कह रहे थे कि नाइट ड्यूटी है मेरी, मुझे क्या पता है, आप ऐसा हिसाब से मिलो जाके। क्या हुआ इसके बाद? अब जब नाइट ड्यूटी है तो आपको एप्लीकेशन लेनी नहीं थी ना मेरी, भाई मैं तो ऐसा ही साहब को ही फिर देता, कहते अभी ऐसा ही साहब नहीं बैठे हैं, तो क्या आप ऐसा ही साहब के पास आना। क्या रात में आपने एप्लीकेशन किया या मॉर्निंग में? 5 बजे के साथ सुबह मॉर्निंग में? उन्होंने जो नंबर दिया था क्या अपना दिया था या अपना ऐसा ही दिया? नंबर दिया। ऐसा ही, जब आपकी नाइट ड्यूटी है तो आप अपना नंबर क्यों दे सकते हो, आपको ऐसा ही साहब का नंबर देना था, ऐसा ही साहब का नंबर क्यों नहीं दिया आपने। क्या अब क्या लगता है पुलिस प्रशासन भी पुलिस नहीं हुआ? प्रशासन का कुछ नहीं है सर, तो कोई पुलिस प्रशासन से उम्मीद है नहीं। आप हमारे शरीर के आगे क्या? हमको न्याय चाहिए, ऐसे ये जो है मतलब नालायक है, इस तरह से मेरे साथ घटना हुई है। मगर मुझे अब भी डर है, क्योंकि मैं ड्यूटी पे रहता हूँ, पता नहीं कभी भी घटना कर सकता है इस तरह की, क्योंकि मैं नाइट ड्यूटी में रहता हूँ, अकेले जाना आना साइड पे रहता है मेरा, कभी भी गिर सकता है। जब वो यार्ड के अंदर आके मार सकता है तो साइड पे तो कहीं पे भी गाड़ी गेट के अंदर आदमी घुसता तो क्या वॉचमैन मौजूद नहीं होते? नहीं, वॉचमैन मौजूद थे दोनों, उन्होंने क्या कोई? कंपनी की गाड़ी थी ना सर। हाँ, गाड़ी कंपनी की है तो उनको क्या पता है कि इसमें गुंडे हैं कि कौन है क्या है, गाड़ी कंपनी की है ना, उनको तो पता नहीं है कि गुंडे हैं क्या है।